अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे। तो इतने थ्योरम और इतने रिज़ल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसका फर्स्ट पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x+4। इसको हमने लिमिट को अप्लाई करके रिज़ल्ट फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जी। तो इससे पहले हमने लिमिट के जो थ्योरम डिस्कस किए थे उनको ज़रा हम जल्दी जल्दी यहाँ पर रिमाइंड कर लेते हैं। पहला थ्योरम था कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दरमियान में प्लस है और बाहर लिमिट आ गई है, तो आपने दोनों फंक्शंस की लिमिट जो है वो अलग अलग कर देनी है। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट के बारे में, सेम इसी तरह मल्टीप्लाई के बारे में और सेम इसी तरह डिवाइड के बारे में कि लिमिट अलग-अलग होती जाएगी। फिर एक थ्योरम था कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर लिमिट आ गई है, तो आप क्या करेंगे जी, कांस्टेंट को उठाकर लिमिट से बाहर ले जाएंगे। और नेक्स्ट लास्ट था कि अगर फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ गई है, जैसे अंडर रूट है या जैसे स्क्वायर है या जैसे क्यूब है या पावर 1/2 है या पावर 1/3 है, तो लिमिट जो है वो पावर का हिस्सा बन जाएगी। तो स्टार्ट लेते हैं जी हम। यहाँ पर आप और से देखें तो ये दो फंक्शन है 2x और 4 और दरमियान में प्लस आ रहा है और बाहर लिमिट है। तो सबसे पहले वो सम वाला थ्योरम अप्लाई होगा। 2x की लिमिट अलहदा हो जाएगी और 4 की लिमिट अलहदा हो जाएगी। फिर यहाँ पर गौर से देखें तो x जो है वो वेरिएबल है, उसके साथ 2 जो है ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि कांस्टेंट को उठाकर हम लिमिट से बाहर ले जाएंगे और लिमिट अप्लाई होगी x पे। तो ये लिमिट अप्लाई कर दें। x अप्रोचेज टू 3 का मतलब जहाँ जहाँ x होगा आपने वहाँ पर 3 पुट कर देना है। अब ये 4 चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर तो x है ही नहीं। अगर x होता तो उसकी जगह 3 लगता, तो इसका यही आंसर 4 आ जाएगा। इसको लिमिट को अप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आ गया 10। सेम इसी तरह ये सेकंड पार्ट आप गौर से देखें तो फंक्शन है जी 3x² - 2x+4। अब जैसे यहाँ पर दो टुकड़े थे, अब यहाँ पर देखें तो 3 आपके पास पार्ट्स इसके बन रहे हैं, यानी 3 फंक्शन आप कह सकते हैं। 3x² अलहदा, 2x अलहदा, 4 अलहदा। तो तीनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। पहले बाकायदा आप थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये डायरेक्ट कर दिया है बुक वाले ने। आपने पहले इसकी लिमिट अलहदा लिख देनी है, ऊपर वाले सवाल की तरह इसकी अलहदा लिख देनी है और इसकी अलहदा लिख देनी है। फिर यहाँ पे आप 3 बाहर लिख देंगे और लिमिट x² के साथ लिखेंगे। यहाँ पर आप -2 बाहर लिख देंगे और लिमिट x के साथ लिख देंगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते इसका रिज़ल्ट जो है ये 5 आ जाएगा। तो ये सेम इसी तरह से आपने ये 6 पार्ट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के मुकाबले में। इसमें क्या है जी, इसमें जो हमने डिस्कस किया था कि अक्सर लिमिट के सवालों में ऐसी सूरत हाल, ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी ज़ीरो बन जाता है और नीचे भी ज़ीरो बन जाता है। तो उसका फिर क्या हल निकाला था? हमने कहा था कि फिर हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये कैटेगोरिकली हमने वहाँ पर इंग्लिश में जुमला लिखा भी था कि वी विल सिंप्लीफाई आवर फंक्शन टिल 0/0 फॉर्म डिस्टर्ब। तो इसका पहला पार्ट देखें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और फंक्शन है x³ - x डिवाइडेड बाय x+1। अब ये बिल्कुल सिंपल आपको नज़र आ रहा है। आप रफ अमल में साइड पे कहीं हल कर लेंगे। आप अगर ये लिमिट अप्लाई करें, मतलब हर x की जगह -1 लगा के इसको हल करेंगे, तो ऊपर भी ज़ीरो बन रहा है, नीचे भी ज़ीरो बन रहा है। लिहाजा हम अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें लिमिट अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है। तो क्या करेंगे जी, लिमिट इसी तरह हम लिखते जाएंगे। अप्लाई नहीं कर सकते तो लिखते जाएंगे और अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे जी? ऊपर से x कॉमन है, ये देखें जी, x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x² - 1 और नीचे x+1, उसी तरह चलता रहेगा। अब ये जो x² - 1 है, ये सबको पता है, इसको हम लिख सकते हैं x+1 x - 1 और नीचे x+1 आ रहा है। x+1 से x+1 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? लिमिट, और साथ बच गया x × x - 1। आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह -1 और इस अंदर वाले x की जगह फिर -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आंसर आ रहा है। तो सेम इसी तरह आप ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे।
तो इसमें हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखें जी, एक्स क्यूब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। अगेन वही सूरत हाल है जी, आप 2 पुट करें ज़रा यहाँ पे, ये रफ अमल में आप वर्किंग कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 8 0, और नीचे 2 लगाएं तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 लगाएंगे 4 + 2 6, और -6 ये भी 0 हो जाएगा। अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट हम उसी तरह लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखें फार्मूला बन रहा है, ये एक्स का क्यूब है, इसको आप लिख लें 2 का क्यूब। ये देखें जी एक्स का क्यूब -2 का क्यूब। और नीचे वाले पोलिनोमियल को देखें तो वो जो मिडल टर्म ब्रेक मेथड होता है, दरमियान वाली रकम के 2 टुकड़े करके फैक्टराइजेशन, वो आप कर सकते हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन शुरू कर दी है हमने, इसका ऊपर क्यूब खोल दिया है हमने, और नीचे वाले की फैक्टराइजेशन, पहली 2 में से x कॉमन और अगली 2 में से -2 कॉमन। तो चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए, x -2 से x -2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया जी, ऊपर बच गया x² + 2x + 4, और नीचे बच गया x + 3। अब इस पे आप बेशक लिमिट अप्लाई कर लें, क्योंकि अब 0 ओवर 0 फॉर्म वाला ख़तरा टल गया है। तो लिमिट अप्लाई कर दें जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगाते जाएं। ये लगा दिया 2, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ रहा है 12 ओवर 5। सेम इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें जी, x³ -3x² + 3x - 1, और नीचे है x³ - x। अब ये जो ऊपर वाली रकम है, आप इसको गौर से देखें तो ये x - 1 का क्यूब खुला पड़ा है ये, तो सिंप्लीफाई करेंगे, और नीचे x कॉमन है तो x² - 1, फिर x² - 1 को मज़ीद तोड़ेंगे तो x - 1 x + 1, एक x - 1 से एक x - 1 ऊपर कैंसिल। तो क्या बच गया जो ऊपर x - 1 का स्क्वायर बच गया, और नीचे बच गया x × x + 1। अब इस पे अगेन लिमिट अप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ रहा है 0। नेक्स्ट पांचवा पार्ट वेरी सिंपल, ये आपने ख़ुद करना है। अब हम चलते हैं जी आगे, इसका जो 7th पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, 6 तक बिल्कुल सिंपल है। 7th पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 √x - √2 ओवर x - 2। अगेन जो कि सारे सवालों में सूरत हाल चलती आ रही है, आप लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 2 लगाएंगे तो ऊपर √2 - √2 0, और नीचे x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 - 2 0। तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, लिहाजा हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि लिमिट उसी तरह साथ साथ लिखते जाएंगे और फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं जी, ये आगे भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आप हिंट याद रख लें। जहाँ भी 2 टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस है और उनमें से एक पे अंडर रूट आ रहा है या दोनों पे अंडर रूट आ रहा है, तो आप उसको इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। x √x -√2 है, आप इसको √x + √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। अब ऊपर फार्मूला बन गया, देखें जी, a - b × a + b, तो ये बन गया a² - b², और नीचे वाले सिंपल आपस में x - 2 मल्टीप्लाई बाय √x + √2 आप लिख देंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x बच गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बच गया, और नीचे ये सारा उसी तरह। अब x - 2 से x - 2 कैंसिल, तो ये बच गया जी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और 1 ओवर √x + √2। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सेम जी क्वेश्चन इसी तरह का रिपीट हो रहा है। देखें जी, दरमियान में माइनस है और इधर भी √, है इधर √, है, तो आप पहले इसको उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे और फिर सिंप्लीफाई करके इसका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 9 जो पार्ट है वो देखें जी। 9th पार्ट में एक स्पेशल हमने थ्योरम पढ़ा था, वो उसका रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है। लिमिट x अप्रोचेज टू a x⁻n - a⁻n ओवर x⁻m - a⁻m। तो आप पहले रफ अमल में लिमिट लगा के चेक कर लें। आपने x की जगह a लगाना है, तो जब a लगाएंगे तो a⁻n - a⁻n 0, और जहाँ भी x की जगह a लगाना है तो a⁻m - a⁻m ये 0 हो जाएगा। तो अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लिमिट उसी तरह लिखते जाएंगे और अपने फंक्शन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ये आप डायरेक्ट यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो इसने दोबारा सिंप्लीफाई करके जो है वो आंसर निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट लिमिट आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलें, सिंप्लीफाई हुआ पड़ा है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू a
इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन को, जो रूल मैंने सिखाया था आप लोगों को थ्योरम में। तो ये आ गया जी एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यानी जो पहला फैक्टर है उसकी पावर कम होती जाएगी और जो दूसरा फैक्टर है उसकी पावर बढ़ती जाएगी। एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक और कम हो गई और ए की पावर वन आ गई, फिर एक्स की पावर एक और कम हो गई और ए की पावर एक बढ़ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लें, नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लें। अब एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, जो बच गया उस पर आप लिमिट अप्लाई कर दें और ये बहुत आसानी से आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है एन ओवर एम ए पावर एन माइनस एम। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन जहाँ पर कंप्लीट हो गए। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।